महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के अलायंस पार्टनर हैं और सत्ता में दोनों भी बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और इनका अलायंस टूट जाएगा। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसका असर आने वाले दिनों में इस गठबंधन में किस तरह से पड़ेगा और किस तरह से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि ये दोनों पार्टियां कुछ दिनों में अलग हो जाएंगी। आज इस वीडियो में इसी की हम चर्चा करेंगे और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इन दोनों ही पार्टियों के अलग होने का माहौल बनते जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 6 पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताने का काम करूंगा कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 2 तारीख को 2 दिसंबर को बड़े पैमाने पर जो नगर परिषद है उनके मतदान होने हैं। इसके बाद आने वाले 1 से 1.5 महीने में महाराष्ट्र में जो 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है उन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव होने हैं और इन सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये चाहती है कि इंडिपेंडेंट रूप से मैक्सिमम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है उसमें वो कब्जा करे और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अब इन दोनों के अलायंस के टूटने की खबर क्यों चर्चा में आ रही है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है रविंद्र चौहान के स्टेटमेंट का। आपको बता दें कि रविंद्र चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे 2 दिसंबर तक, यानी कि जिस दिन बड़े पैमाने पर नगर परिषद के चुनाव होने हैं, उस 2 तारीख तक जो अलायंस है वो टिकाने के लिए कहा गया है। यानी कि उन्होंने एक तरह से यह मैसेज दिया है कि 2 तारीख के बाद हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों में एक बड़ी जंग हमें देखने मिले और इस जंग का यह असर भी हो सकता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के अलग अलग रास्ते पे चले जाए। आपको यहां मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सत्ताधारी अलायंस है वो महायुति है और इसमें शिवसेना बड़ी पार्टी है 134 सीटों के साथ। इसके बाद आती है एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो कि 54 सीटों पर है और तीसरी आती है अजीत पवार की एनसीपी। और यहां पर महाराष्ट्र की असेंबली में अगर बात करें तो यहां पर सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों की जरूरत है अकेले अपने दम पर और यहां पर 12 से ज्यादा इंडिपेंडेंट विधायक भी हैं। तो अगर सिचुएशन के हिसाब से देख लें तो अगर अजीत पवार और जो एकनाथ शिंदे हैं वो अलग भी हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी ही आसानी से जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो अपने पास ला सकते हैं इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ मिलके। तो भारतीय जनता पार्टी भले अजित पवार नहीं रहे या फिर एकनाथ शिंदे ना रहे तो वो अपनी सरकार बड़े ही आसानी से चला सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और यही कारण है कि रविंद्र चौहान जो है वो एक तरह से इशारा दे रहे हैं कि उन्हें जो अलायंस है वो 2 तारीख तक ही संभालना है। तो सबसे पहला जो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है वो रविंद्र चौहान के बयान से हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा ये कि 2 हफ्ते पहले हमने देखा था 19 तारीख के आसपास देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट की मीटिंग थी। इस कैबिनेट की मीटिंग को एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था और वहीं से एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अपने बगावती तेवर शुरू कर दिए थे और उस दिन भी ये चर्चा होने लगी थी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो अपना अलग रास्ता अपना सकती है। और तो इसके बाद भी ये चर्चा हो रही थी कि दोनों पार्टियां अलग हो सकती है। इसके बाद एकनाथ शिंदे गए दिल्ली, अमित शाह से मिले और अमित शाह से मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि उन्होंने रविंद्र चौहान की जो कंप्लेंट है वो की और उसके बाद थोड़ा आश्वासन मिला है। लेकिन
अलग होंगे, इन चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। तीसरा आता है कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए भी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां अलग हो सकती है। अब आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ है। उल्लासनगर में भी एकनाथ शिंदे जो है वो चाहते हैं कि उनका अलायंस बने। अब यहां पर एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले जो है बीजेपी को कमजोर करने का काम किया था, जिसके बदले में बीजेपी ने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। यूएमसी में पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने टीम ओमी कलानी के साथ अपना अलायंस कर लिया, जो ओमी कलानी यानी कि जो कलानी परिवार भारतीय जनता पार्टी के कट्टर दुश्मन थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने का काम किया। 5 से ज्यादा जो बड़े बीजेपी के उल्लासनगर के नेता थे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया और कुछ लोगों को टीम ओमी कलानी में भेज दिया। इसके बाद बीजेपी भड़क गई और बीजेपी भड़कने के बाद बीजेपी ने कल्याण में एकनाथ शिंदे का क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। इसमें एकनाथ शिंदे जिन पर नजर रखे हुए थे ऐसे दीपेश म्हात्रे को सबसे पहले अपनी पार्टी में लिया और उसके बाद बड़े पैमाने पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, उनके नेता जो हैं वो बीजेपी में चले गए और इसके वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बड़ी खलबली मच गई थी और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का भी बहिष्कार किया था। तो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो कुछ हो रहा है वो भी एक कारण है, क्योंकि कल्याण की अगर बात करें तो यहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं वो सांसद हैं और बड़े पैमाने पर बीजेपी ने यहां पर क्लीन अप ऑपरेशन चलाकर ये बता दिया है कि वो एकनाथ शिंदे के बेटे को कमजोर करना चाहते हैं। अगर एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से कमजोर होते हैं तो दूसरा टारगेट बीजेपी का जाहिर तौर पर थाने होगा, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को बड़े पैमाने पर कमजोर करना चाहती है और इसी के लिए आपको यह भी बता दूं कि दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा तनातनी बढ़ चुकी है। इसके बाद आता है उमरगा इलेक्शन, जहां पर एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो और बीजेपी, ये नेचुरल अलायंस रहे क्योंकि दोनों की विचारधारा एक साथ रही है। पहले शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी का गठजोड़ रहा है। बाद में एकनाथ शिंदे ने बगावत की। एकनाथ शिंदे ने बगावत करते हुए ये कहा था कि जब उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो हमें घुटन महसूस हो रही थी और उस घुटन की वजह से हमने बगावत की। लेकिन इस नगर परिषद के चुनाव में, उमरगा के नगर परिषद के चुनाव में एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के साथ टाई अप कर दिया और बीजेपी को सीधे सीधे आंख दिखाने की कोशिश की कि हम आपके दुश्मन के साथ गठबंधन करने वाले हैं, आपको जो करना है कर लो। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है कोंकण का। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते नीलेश राणे, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना से विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर एक बड़ा हमला किया था। उन्होंने बीजेपी के एक नेता के घर पर रेड मार ली थी और वहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन करते हुए यह बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जब कोंकण आए थे तो उस दिन उन्होंने पैसों से भरा हुआ बैग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को दिया और ये पैसे जो हैं वो वोटिंग के पहले लोगों को बांटने के लिए दिए जाने थे। ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया और इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरी की पूरी बीजेपी पर निशाना साधने का काम किया। इससे बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है इसके बीच दूरियां और बढ़ गई, तनातनी बढ़ गई। इतना ही नहीं, कोंकण की अगर बात करें तो कोंकण में नीलेश राणे तो विधायक है ही, लेकिन यहां पर नीतेश राणे भी विधायक है और नारायण राणे भी विधायक है। अब नीलेश राणे के भाई नीतेश राणे और नारायण राणे हैं। अब भाई को ही एक तरह से नीलेश राणे ने धोखा देने का काम किया है, ऐसा कहा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जो राणे घराना है उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंध मारने का काम किया है और परिवार तोड़ने का काम किया है, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भी नाराज है। छठवां और आखिरी कारण यह है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में अलायंस करें। और कौन से है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? सबसे पहले बीएमसी,
केडीएमसी, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पालघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जो मुंबई से लगे हुए हैं और जो देवेंद्र फडणवीस और जो उनके जो आसपास के लोग हैं जो उनके साथ पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को साथ में लेने के कारण उनके जो विकास का एजेंडा है उस पर असर पड़ सकता है और वो ये भी चाहते हैं कि अगर इन इलाकों में जो विकास हो रहा है उस विकास को अच्छी गति से बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपना यहां पर दबदबा रखना होगा और इंडिपेंडेंट तौर पर यहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पर कंट्रोल करना होगा। और अगर कैसे भी करके एकनाथ शिंदे यहां पर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर विकास काम को लेकर एकनाथ शिंदे के पास जाना होगा और एकनाथ शिंदे हो सकता है कि उन कामों को लेकर अलग रवैया जो है अपनाने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से ये भी चाह रही है कि इन 6 से 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि मुंबई से लगे हुए हैं और जहां पर डेवलपमेंट के काम ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर एकनाथ शिंदे के बगैर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जो अपना कंट्रोल है वो स्थापित करने का काम करे। तो ये कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जिनके जरिए ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो अलायंस है वो टूटने की कगार पर आ सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगता होगा कि अगर स्टेट में एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है और काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भले ही देवेंद्र फडणवीस को यह लगे कि एकनाथ शिंदे की जरूरत यहां पर नहीं है, लेकिन केंद्र में जो मोदी की गवर्नमेंट है उसमें एकनाथ शिंदे का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एकनाथ शिंदे मोदी के लिए नहीं तो अमित शाह के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, चर्चा ये भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जल्द ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नंबर 2 हो सकते हैं अमित शाह के पास कुछ ऐसे अलायंस होने चाहिए जो अमित शाह के लिए एक व्यक्तिगत अलायंस हो, यानी कि अमित शाह जिसे उन्हें कहे तो वो उनके अलायंस पार्टनर के तौर पर आ जाए। जैसे मोदी के पास चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, वैसे अमित शाह जो हैं वो एकनाथ शिंदे को फिलहाल समझ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही इतनी ज़्यादा ज़रूरत देवेंद्र फडणवीस को नहीं दिखती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकाने में एकनाथ शिंदे की जरूरत है और अमित शाह ये बेहतर जानते हैं। देखना ये जरूरी है कि ये जो केडीएमसी और ये जो पूरे के पूरे महानगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के पहले इतने सारे विवाद इन दोनों पार्टियों में चल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या दोनों ही अलायंस टूट जाएंगे? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।